Hi guys, I'm Preeti, your host and educator, and today again we are here to represent the chapter first NCERT class 8 its second part. तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं हाउ द कैमल गोट हिज हम. तो starting the jinn remonstrated with the camel who said hum. रेमोन्स्ट्रेट होता है रेमोन्स्ट्रेटेड यानी किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना या किसी चीज़ पे जो है एग्री ना होना. द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वाज द कैमल्स हम. यानी कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक थी वो कब एक लंप में चेंज हो जाती है, लंप ग्रू कर जाता है और जिसको हम कैमल का हम्प भी बोलते हैं. ये हम अभी सेकंड पार्ट में रीड करेंगे. द जिन एसोड द कैमल हिज हम वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस होता है किसी चीज़ में बाधा बनना, रुकावट होना. यानी कैमल जिन ने जो है कैमल को विश्वास दिलाया कि उसकी जो हम्प है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप in his dust cloak and took a walk across the desert. देखिए अक्रॉस यानी साथ साथ में. तो जिन जो है रोल्ड अप करते हुए आता था, जैसे आपने एक बवंडर टाइप देखा है. तो डस्ट क्लोक यानी उसके धूल मिट्टी के बवंडर से जो जिन एकदम प्रकट होता था. एंड टुक अ वॉक, और वो डिजर्ट एरिया के साथ साथ चलता है. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. तो वो कैमल को ढूंढते हुए उसको मिलता है. तो कैमल क्या कर रहा था, कैमल जो है पुल के पानी में अपनी छाया को देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन ने कहा, मेरे दोस्त. व्हाट इज दिस, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं करते. द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. अभी जो है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जिन जो है अपनी चिन को अपने हैंड में रखते हुए बात कर रहा है, जैसे सोचते हुए हम जो है बैठ के सोचते हैं ना, इस तरीके से. तो वो बोल रहा है कि मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में. While the camel looked at his own reflection in the pool of water. जबकि जो कैमल है वो अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखे जा रहा था पानी के अंदर. You have given the 3 extra work ever since Monday morning. तुम्हें जो है 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे मंडे सुबह से, सोमवार की सुबह से. All on account of your idleness. idleness यानी खाली रहना, कि वो सब तुम्हें तुम्हारे जो है खाली बैठने की वजह से, तुम्हारे लेजीनेस की वजह से तुम्हें वो काम दिए गए थे. सेट द जिन. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और लगातार जैसे हम सोचते हैं चिन को हाथों में रख के या हाथ चिन पे लगा के, सेम जैसे अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है जिन बैठे हुए हैं, तो वो इस तरीके से सोचते हुए वहाँ बैठा हुआ है. वेंट ऑन यानी कंटिन्यू, वो सोचे जा रहा है. हम सेट द कैमल. अब देखिए फिर भी कैमल क्या कहते हैं, हम ओनली. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट द जिन. मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. कहता है तुम जो है बार बार एक ही बात बोलते रहते हो, मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता हूँ. एंड द कैमल सेड हम. उसका तो फिर से वही जवाब अगेन. But no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hump. Puff means फूलना, ऊपर की तरफ. अब जो है कैमल ने जैसे ही हम दोबारा से बोला तो उसने अपने पीठ की तरफ देखा. उसकी जो पीठ थी रिफ्लेक्शन में वो देख रहा था, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था. वो पफ करती हुई और बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है और एक बड़ा सा हम बन जाता है. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन ने कहा तुमने ये देखा. दैट्स योर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये जो हम अपने आप बड़ी हुई है, ये तुम्हारे खुद की वजह से हुआ है, तुम्हारा काम ना करने की वजह से, तुम्हारे नाकारापन की वजह से.
टुडे इज़ थर्सडे, आज जो है थर्सडे है, वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने सोमवार की सुबह से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम स्टार्ट हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम जो है काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे। विद हिज हम ऑन माई बैक, कहता है मेरे तो कमर पे जो ये है हम बन गया है, अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा ये भी किसी पर्पज से बना है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुमने जो 3 दिन मिस किए हैं उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है, और अब जो है तुम लगातार 3 दिन तक काम कर सकते हो बिना कुछ खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम पर जिंदा रह सकते हो। एंड यू डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम कभी ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, कि इस रेगिस्तान में आओ, से बाहर आओ और उन तीनों के साथ अच्छे से व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, अब जो है स्टार्टिंग में जो एनिमल जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, उन तीनों कैमल के पास तीनों के पास जाता है कैमल। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम, और वो दिन है और आज का दिन है, उस दिन से जो कैमल है हमेशा अपने जो है कमर पर हम लेकर चलता है। वी कॉल इट हम नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, आज हम जिसे हम बोलते हैं वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए, यानी उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, एक बार जब समय चला जाता है तो हम उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही वो 3 दिन जो कैमल ने मिस कर दिए थे संसार के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, वो उनको दोबारा नहीं ला पाया कभी भी। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और इसी वजह से आज तक उसने नहीं सीखा या कभी भी वो नहीं सीख पाया किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समय को का सदुपयोग करें। जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है। तो गाइस, ये था हमारा पार्ट 2। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, नमस्कार।